दीन दयाल बिरुद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री हरि के 5वें अवतार के रूप में बौने वावन के रूप में अवतरित हुए। 12वें आदित्य अर्थात आदित्य देव माता के पुत्र के रूप में भगवान श्री हरि का अवतार भी जगत कल्याण के लिए ही हुआ। परम भक्त प्रहलाद के पौत्र असुर राज बलि ने अपनी उदारता, दानशीलता और तप से तीनों लोकों को जीतकर आसुरी साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। और असुरों की तो प्रवृत्ति ही मानवता को त्रास देने वाली होती है, अतः धरा पाप के बोझ से पीड़ित हो उठी थी। तब श्री हरि ने 52 अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग भूमि दान करने का संकल्प लिया। 2 पग में पृथ्वी और आकाश लेकर तीसरा पग वामन रूपी श्री हरि ने राजा बलि के शरीर पर रखा और उन्हें पाताल लोक भेज दिया। इस प्रकार श्री हरि ने बलि का प्रभाव छीड़कर देवता व मानव जाति का कल्याण किया और दानवीर राजा बलि को सूतल लोक प्रदान किया। श्री विष्णु का 6वां अवतार महर्षि परशुराम के रूप में परम विद्वान ब्राह्मण श्रेष्ठ मुनि जमदग्नि की पत्नी रेणुका के गर्भ से उत्पन्न हुआ। उस समय हयहो वंश का कुरकर्मा महाबली राजा कार्तवीर्यार्जुन था, जिसे सहस्त्रबाहु के नाम से भी जाना जाता है। वह संसार को दारुण दुख दे रहा था। उसका दुर्भाग्य की काल की प्रेरणा से वह एक बार महर्षि जमदग्नि के आश्रम में असंख्य सेना सहित आ गया। यहाँ मुनि दंपति ने उनका अच्छा स्वागत सत्कार किया और कई अक्षौहिणी सेना को तृप्त किया। यह सब संभव हो सका था कामधेनु की पुत्री नंदिनी गाय के कारण। सहस्त्रबाहु ने महर्षि जमदग्नि से नंदिनी की मांग लिया। महर्षि द्वारा विनयपूर्वक इनकार कर देने पर सहस्त्रबाहु ने उनका अपमान किया और बलपूर्वक गौ माता को ले गया। जब महर्षि परशुराम को यह समाचार मिला तो अत्यंत क्रोध में फरसा उठाकर उन्होंने हयहो क्षत्रियों के विनाश की प्रतिज्ञा ली। परशुराम ने 21 बार युद्ध करके अकेले ही हयहो वंश का विनाश कर दिया और संसार में शांति व धर्म की स्थापना की। परशुराम का अवतार अमृत का था, अतः वे सृष्टि पर्यंत जीव रहने वाले कहे जाते हैं। राम और कृष्ण के अवतार में उनकी उपस्थिति थी। श्रीहरि का रामावतार त्रेता युग में पहला परशुराम का और दूसरा श्री राम का था। श्री राम के अवतार के कारण कई थे। कश्यप और अदिति ने घोर तपस्या से श्रीहरि को प्रसन्न करके उनसे अपने पुत्र रूप में अवतरित होने का वरदान प्राप्त किया था। फिर यही दोनों मनु और शतरूपा के रूप में जन्मे और श्री हरि की तपस्या कर उनसे यही वर प्राप्त किया। त्रेतायुग में यही अयोध्या नरेश दशरथ और महारानी कौशल्या के रूप में जन्मे। श्री हरि ने उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया। यह प्रभु श्री राम के अवतरण का एक प्रमुख कारण था। श्री हरि के मनुज राम रूप में जन्म लेने का एक और रोचक कारण देवर्षि नारद का कौतुक भरा चरित्र रहा है, जो प्रभु के परम भक्त हैं। देवर्षि नारद का चरित्र बड़ा ही रोचक और कौतुकपूर्ण है। उन्हें सृष्टि का प्रथम संवाददाता कहना अतिशयोक्ति न होगी। वे जन कल्याण हेतु राजनीति का भी प्रयोग करते हैं। 2.5 घड़ी से अधिक एक स्थान पर न ठहरने वाले देवर्षि नारद निरंतर वीणा की मधुर ध्वनि पर नारायण नारायण का जाप करते हैं। एक बार नारद जी ने हिमालय पर्वत पर एक रमणीक स्थान देखा तो निर्मल वृत्ति के कारण उनकी वही समाधि लग गई। देव समाज में इंद्र एक ऐसे संकालु देवता हैं जो साधारण व्यक्ति द्वारा तप करने पर भी विचलित हो उठते हैं कि कहीं वह उनका इंद्रासन न छीन ले। अब जबकि नारद जी समाधिस्थ हो गए तो इंद्र का संकित हो जाना और भी स्वाभाविक था। देवर्षि तप करके कहीं उनका इंद्रासन तो नहीं प्राप्त का चाहते। इसी शंका के चलते देवराज इंद्र ने अपने मित्र कामदेव की सहायता ली।
कामदेव किसी भी विधि से देवर्षि की समाधि भंग न कर सके और अंततः उनके चरणों में नत हो गए। प्रभु की ऐसी प्रेरणा हुई कि नारद जी के मन में काम विजेता होने का अभिमान हो गया। नारद जी ने इसे अपनी उपलब्धि मानकर ब्रह्मा जी, शिव जी और फिर श्री हरि विष्णु को जा सुनाए। श्री हरि ने अपने इस परम प्रिय भक्त के अभिमान को दूर करने के लिए एक माया रच डाली। इस माया से श्री हरि ने एक सुंदर नगर, वहाँ का वैभवशाली राजा और एक अत्यंत रूपवती राजकन्या विश्वमोहिनी का सृजन किया और ऐसा संयोग बनाया कि नारद जी उस नगर में कौतूहल बस पहुँच गए। आज से पूर्व उन्होंने न वह नगर कभी देखा और न ही उसका नाम सुना था। उन्होंने कभी ऐसी अपूर्व सुंदरी भी नहीं देखी थी जिसकी हस्तरेखाओं में उसका वर तीनों लोकों का अधिपति होगा, ऐसा लिखा था। माया के भ्रम में फंसे नारद जी सीधे बैकुंठ पहुँचे और श्री हरि की स्तुति करके उनसे हरि का रूप मांग लिया। श्री हरि तो कुछ और ही लीला कर रहे थे, अतः उन्होंने नारद जी को हरि अर्थात बानर का रूप दे दिया। विश्वमोहिनी के स्वयंवर में बानर रूपी नारद जी का बड़ा ही अपमान हुआ और विश्वमोहिनी को श्री हरि ही वर ले गए। ऐसे में देवर्षि को क्रोध आना स्वाभाविक था। भक्तों को भगवान ने यह अधिकार दिया है। नारद जी क्रोध से भरे बैकुंठ पहुँचे तो लक्ष्मी रूप में विश्वमोहिनी को देखा, सब समझ गए। देवर्षि नारद बोले, तो यह कारण था मुझे बानर रूप देने का। इस सुंदरी पर तो आपकी दृष्टि थी। सर्वेश्वर हो तो किसी से भी कपट करने में भय नहीं मानते, लेकिन इस बार आपने मुझसे ही शत्रुता ले ली। उस देवर्षि को ही क्रोधित कर दिया जिसने कामदेव को जीता था। प्रभु, आपने यह उचित नहीं किया। आपने देवर्षि को स्त्री वियोग का अपार कष्ट दिया है। मेरा श्राप है कि आपको भी स्त्री वियोग की पीड़ा सहने के लिए मानव रूप में अवतार लेना होगा और इस पीड़ा में सहायता है तो आपको उन्हीं बानरों को श्रेय देना होगा जिनका रूप देकर आपको मेरा घोर अपमान किया है। मेरा यह श्राप मिथ्या नहीं हो सकता। श्री हरि ने उस श्राप को स्वीकार किया और अपनी माया समेट ली। नारद जी को सत्य का भान हुआ तो स्तब्ध रह गए और प्रभु से क्षमा याचना करने लगे। श्री हरि ने उन्हें बोध कराया कि वह सब उन्हीं की प्रेरणा से विशेष कार्य संपादन हेतु किया गया है, अतः उन्हें ग्लानि करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार श्री हरि के रामावतार के कई कारण थे, में से एक कारण यह भी रहा। अन्य कारणों में से एक कारण यह भी था कि संसार में रावण का कुंभकर्ण के अत्याचारों से सुर, नर, मुनि, धेनु आदि सभी अत्यंत पीड़ित होने लगे। वास्तव में रावण कुंभकर्ण के रूप में शिव जी के द्वारपाल जय विजय का ही पुनर्जन्म था, जिन्हें श्री हरि ने रामावतार लेकर मुक्ति प्रदान की थी। तो बोलिए श्री सियावर रामचंद्र की जय।